हमसे लोग यही बहस करते हैं, हम आपकी बात क्यों सुने? मत सुनिए। किसने कहा आपको सुनने के लिए? माता पिता का बात सुनने के लिए हम जन्म लिए हैं। ये सब पगला गए हैं, बिना मतलब के घूम रहे हैं गुरु के पीछे। गुरु फुरु कुछ नहीं होता, सबसे बड़े माता पिता होते हैं। कब किस गुरु ने कहा कि माता पिता नहीं होते? किस संत ने कहा कि माता पिता की इज्जत मत करो? किस संत ने कहा कि अपने माता और पिता, जननी और जनक से प्रेम मत करो? पर ये कैप्चर क्यों कर रहे हो? लाद क्यों रहे हो? मैं माता पिता से एक चीज पूछूं, आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है, अपने बेटे को क्या दिया है? बताओ। टेंशन, डिप्रेशन, कठिनाइयां, गुस्सा, लड़ाइयां, फ्यूचर का भय, इनसिक्योरिटी, क्या दिया है आपने? विचार करिए। अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिया हमने? धन दिया है हमने, हम अपना पूरा वारिस हम पूरा लिख दिए। वो तो तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें लिख दिया था, कौन सा बड़ा काम किया? उनके बाप ने तो उनको लिख दिया था। उसके बाद क्या दिया? धन तो रावण के पास भी था, और तुम्हारे तो तिजोरियों में बंद है सोना। रावण के कमोड, गलियां और नलियां भी सोने की थी, तुम्हारे तो लॉकर में बंद है। धन से मैं परहेज नहीं करता, मैं भी चाहता हूं तुम धनी बनो, खूब कमाओ और मुझसे कुछ सूत्र पूछा करो। मैं भी जानता हूं, अच्छा पढ़ा लिखा हूं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी हूं, साइंस भी पढ़ा हूं, साइंस में भी ऑनर्स हूं। तो अनपढ़ तुम्हारे पास थोड़ी आगे बैठा हूं। तुम जिसको लिटरेसी कहते हो मैंने भी प्राप्त की है, इसलिए तुम्हारे बहुत ज्यादा जो भाव ताव हैं मेरे ऊपर काम नहीं करते। ए बाबा लोग चले आए, अरे भैया आओ तो आर्गुमेंट करोगे एजुकेशन के संबंध में, लिटरेसी के संबंध में। तो मेरे गुरु ने मुझे कहा खूब पढ़ाई कर। किस लिए? कहा पढ़ ले, फिर बाद में बताऊंगा। जब पढ़ लिया, कहा अब ले आ अपना जितना भी डिग्री है बोले, बोला ये ले और जा हरे कृष्ण कर। अरे तो क्या फायदा हुआ? बस कोई ये न कह सके कि तू अनपढ़ गंवार था, कुछ न मिला तो दाल रोटी कमाने के लिए राम और कृष्ण का नाम लेने लगा। तू भी कमा सकता था, श्रेष्ठ था, पर तू दुनिया में सबसे श्रेष्ठ राम और कृष्ण को मानता है, इसलिए तो उनका नाम प्रचार करने जा रहा है। और मैं भी यही कहता हूं, पढ़ो, योग्य बनो, एलिजिबल बनो, लेकिन टेंशन कमाने के लिए नहीं, डिप्रेशन के लिए नहीं, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, मस्ती के लिए। अगर ये चली गई तो बड़े से बड़े पद पे जाके करोगे भी क्या? और मैं तो, मुझे लोग कहते हैं आप राजनेताओं के इतने संपर्क में क्यों रहते हैं? और हमें प्रेम है उनसे, उन्हें हमसे प्रेम है। किसी भी अवस्था में आकर के उनके जीवन में कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो, वरना चाहत की कोई कमी है। पहले टिकट की चाहत थी, 100 लोग थे, और जब आते तो कहते गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, हमके क्या चाहिए? केवल एक बार टिकट आपकी कृपा से मिल जाए, जीवन भर मुझे दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगना। बहुत अच्छी बात, टिकट मिल गई। अब अपने लोग विरोध कर रहे हैं, गुरुजी एक बार जीत जाते, बस ऐसे आशीर्वाद। ठाकुर जी करें, जीत गए, अब मंत्रिमंडल में कोई स्थान है क्या? वो तो नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो तीसरे दिन सुना, ये गुरु में कोई शक्ति नहीं है रे, ये गुरु फुरु ऐसा का करी। वहां वो पीठ में ना, वो पीठ में वो गई रही, मंत्री बन गई क्या? ये तो मैं देखो, वर्तमान में राजनीति पर ही सब कुछ कहा जाता है, इसलिए कह रहा हूं। दुकान के लिए भी यही है, अधिकारी के लिए भी यही है, मकान के लिए भी यही है। पहले 2 दुकान था, फिर 4 दुकान हुआ, फिर 10 दुकान हुआ, अब फ्रेंचाइजी था, अब अपना एजेंसी हो गया। ये सब क्षेत्रों में है। सभी बस इसी के लिए धर्म को साधन समझते हैं। मैं यही बताने आया हूं, अरे राम और कृष्ण ऑटो और रिक्शा नहीं है जिन पे चढ़ के कहीं जाना है, बल्कि किसी और चीज पे चढ़ के राम और कृष्ण तक जाना है। ये दुनिया ऑटो रिक्शा है और पहुंचना कृष्ण के द्वार में है। हमने उल्टा कर दिया, कृष्ण को ऑटो रिक्शा बना दिया और पहुंचना धन के द्वार पर है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में अशांति है, तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन है, टेंशन है, तुमने आनंद कंद भगवान को छोड़ दिया।
उनको रिक्शे बना दिए, उनको साधन बना दिया। जो साध्य था उसको साधन बना दिए, और जो साधन था उसको साध्य बना दिया। भगवान के द्वार में भगवान को मांगने के लिए कभी नहीं गए। भगवान के द्वार में और गुरु के द्वार में और पंडितों के द्वार में और मौलवियों के द्वार में और गुरुद्वारों में जब जब गए तो केवल पावर, प्रतिष्ठा, मनी मांगने के लिए गए। क्या कभी कोई आया और आकर के गुरुदेव के चरणारविंद में गिर करके ये बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन भी है, यौवन भी है, तन भी है, मन भी है, लेकिन मुझे अब मनमोहन चाहिए, हे गुरुदेव एक बार मनमोहन दिला दो? क्या किसी ने कहा? क्या कभी मांगने आए? और आप कहते हो गुरु में शक्ति नहीं है, गुरु को गाली देना शुरू कर देते हो 3-4 दिन के बाद। देख मनीष, होशियार रहे ना, गाली देगा तो पोल पट्टी पहले खोल दिया हूं। हाँ, मुझसे जो जो जुड़े हैं पहले पोल खोल देता हूं, बाद में वो गाली भी देगा तो बोला गुरुजी तो पहले ही बोले थे। हम अपना सिक्योरिटी लेके चलते हैं पूरा, मैं सिक्योर हूं, मुझे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण आए। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक बार वो परमानंद आनंद अगर हृदय में आ गया तो मैं सत्य कहता हूं, सूर्य की तरफ पीठ करके जो लोग अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं वो कभी परछाई पकड़ नहीं पाते। 2 कदम आगे परछाई चलती है, पर जैसे ही सूर्य की तरफ वो मुड़ता है वैसे ही जिस परछाई के पीछे वो भागता था अब वही परछाई उसके पीछे पीछे भागती है। सूर्य ईश्वर और गुरु के प्रतीक हैं, परछाई यश, मान और अर्थ का प्रतीक है, संसार का प्रतीक है। जिसने संसार के लिए भगवान से और गुरु से मुख मोड़ लिया, ना तो उसे भगवान मिलता है ना संसार मिलता है। पर जिसने भगवान और गुरु की तरफ मुख कर लिया, अब संसार उसके पीछे पीछे चलता है। यू आर नॉट लूजर, नाउ यू आर चूजर। अब तुम्हें जो लेना है वो लो, क्योंकि ये परछाई और जगत तुम्हारे पीछे पीछे।